अस्सलाम वालेकुम। रसाई न्यूज़ के साथ मैं हूं अफसाना खान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के घर आमद। नवाज शरीफ के अली हैदर गिलानी को बाजियाबी पर मुबारकबाद। अलग मुलाकात में यूसुफ रजा गिलानी ने पानामा लीक्स पर वजीर आजम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। साबिक गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा इफ्तिखार हुसैन शाह PTI में शामिल। हमारे पास करप्शन के खात्मे का सुनहरी मौका है। नवाज शरीफ का वजीर आजम रहने का इखलाकी जवाब खत्म हो गया है। तफ्तीश होने तक नून लीग से किसी और को वजीर आजम होना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती TOR को चीफ जस्टिस समेत सबने मुस्तरद कर दिया। करप्शन के खिलाफ वकला उठ खड़े हों। जरूरत पड़ने पर करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकला तंजीमों को मुत्तफिका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर और दीगर का इस्लामाबाद में मुल्कगीर वकला कन्वेंशन से खिताब। सियासी इख्तिलाफात की वजह से मईशत को नुकसान नहीं होना चाहिए। मिसाकी जमहूरियत की तरह मिसाकी मईशत भी किया जाए। मुखालिफिन दावों के बजाय बैठकर प्लान बनाए। वजीर खजाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार से खिताब। गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में मकामी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी करार देते हुए इनकी ज़र जमानत जब्त करने का हुक्म दे दिया। झंग में खुशाब रोड पर ट्रैफिक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर के जिला कपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग, 5 कश्मीरी शहीद। पाकिस्तानी परचमों तले भारत मुखालिफ रैली निकालने पर श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज। रैली निकालने पर हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजर बंद कर दिया गया। हॉलीवुड की थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर नई 3D फिल्म द लेजेंड ऑफ टार्जन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने दौरा इंग्लैंड के लिए स्विमिंग ट्रैक बनाने की हिदायत कर दी। लाहौर में सख्त गर्म मौसम के बावजूद इंग्लिश कंडीशन से मिलती जुलती पिचेस तैयार करने की कोशिश की जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरों की तफसील। मुल्क भर से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तैयार करदा तहकीकाती कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर इत्तेफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफर का कहना है कि हुकूमती TOR को चीफ जस्टिस समेत सबने मुस्तरद कर दिया। करप्शन के खिलाफ वकला उठ खड़े हों। ज़रूरत पड़ने पर करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकला तंजीमों को मुत्तफिका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। देखते हैं रसाई के नुमाइंदे उमर बनने की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुनक्कदा कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान से वकला की नुमाइंदगी मौजूद थी। तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदूर ने पनामा लीक्स पर अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। अलमिया ये है कि मुल्ज़िम खुद अपने खिलाफ तहकीकात के TORs बना रहा है। हुक्मरानों से तवक्का नहीं कि वो अपने आप को सज़ा दें। इनका मज़ीद कहना था कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है करप्शन का शिकार रहा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। कि बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम थे और ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए उन्होंने बहुत सारी जायदादें बनाई हुई थी जिसका डिक्लेरेशन नहीं की थी। एक नाम हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब का भी था। पहले कमीशन बने हैं, आज तक किसी कमीशन का नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला। इसलिए कौम मायूस है। अगर
हम सब लोग जो है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वकला पूरी जो है जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये निविष्टा दीवार है कि ये करप्ट हुक्मरान जो है ये तख्तादार पर जाएंगे। मैंने देखा कि इस मुल्क में पनामा पेपर्स के से पहले जो है एक करप्शन के अंबार लगे हुए हैं जिसमें खरबों डॉलर की जो है करप्शन हुई है। मुल्क के इदारों को दिवालिया पहले बनाया जाता है, फिर उनको कौड़ियों के दाम जो है फरोख्त अपने रिश्तेदारों को कर दिया गया। प्रेसिडेंट की काविश से ये नुमाइंदा इजलास मुनक्कद हुआ और उसमें हम सब मिल के ये तय करेंगे कि आइंदा इसको हमने कैसे लेकर चलना है। हमारे जो हैं सियासतदान भी मुलव्वस हैं, हमारे बहुत से जो हैं ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और दूसरे जो हैं लोग मुलव्वस हैं। हमें इस वक्त अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है। अल्लाह ताला ने एक मौका पहले भी दिया था, उसमें एक तहरीक चलाई, उसमें वो कामयाब हुए हम। ये भी एक ऐसा मौका है कि हम अपनी जो है कौम को रिप्रेजेंट करें। जो एक आर्गन पड़ा हुआ है आर्टिकल 209 उसको थोड़ा एक्टिव करो, जुडिशल कमीशन में कंप्लेंट्स बढ़े। ये किस मर्ज की दवा है? डिस्ट्रिक्ट बार है, हमारे लीडर इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व हों और जिस तरह आर्मी एक्ट में है कि हर ट्रायल से पहले मैंने जो कोर्ट मार्शल किए हैं वहां पर सारे लोग इंक्लूडिंग जो स्टेनोग्राफर होता है वो भी ओथ लेता है, तो ऑन ओथ ये प्रोसीडिंग होनी चाहिए और इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। जो काम शुरू किया सुप्रीम कोर्ट बार ने, अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो मेरा ख्याल है ये लॉयर कम्युनिटी की बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। इसको अब मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पहले भी जब इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन थी तो पहला सबसे पहले जुलूस हम ही लेकर आए थे। हर मामले में हम आपके साथ होंगे। बाकी हाल भरना वगैरह कोई ऐसी बात नहीं है, सेक्रेटरी साहब ने बार बार जिक्र किया है। हमें यही कहा गया था कि जी जिनको कार्ड भेजे हैं वो आए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम अगर आप हमें हुक्म करेंगे तो हार क्या बाहर भी 2000 कुर्सियां आपको लगानी पड़ेंगी। हमारे वकला हर मामले में आगे हैं, लेकिन ये चूंकि लॉयर का कन्वेंशन है, लीडरान का कन्वेंशन है, इसकी सारे लीडर्स मौजूद हैं और मैं जो लोग तशरीफ लाए उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। चलाना है और ये प्रिंसिपली वी एग्रीड ऑन दिस पार्टिसिपेशन टुडे, ताकि हम बताएं, मैसेज दें कि वकला में तफर्रका नहीं है, वी आर ऑल स्टैंडिंग टुगेदर। कन्वेंशन के मेज़बान सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सैयद अली जफर ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पनामा लीक्स की मालूमात पाकिस्तान के लिए खुदा की नेमत हैं। उन्होंने करप्शन को दहशतगर्दी की बुनियाद करार देते हुए कहा कि ज़रूरत पेश आई तो करप्शन के खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। उनका कहना था कि हमने अपने तौर पर तहकीकाती कमीशन के TORs तैयार किए थे, लेकिन हुकूमत ने हमारी बात मानने की बजाय अपने TORs बना लिए, जो कि इस बात का सबूत है कि हुकूमत पनामा लीक्स की तहकीकात कराने के लिए संजीदा नहीं सर, हमने भी फ़िलहाल ये कहा है, आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है कि TOR में जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमने अपोजिशन और हुकूमत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने रख दिए हैं, हम पेश अभी कर देंगे। हम कहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें, लेकिन कम से कम ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूर उनमें डालें। अगर उन्हें डाल दी तो मेरा ख्याल है कौम की बड़ी वो उनकी बहुत जो ड्यूटी है वो उन्होंने फुलफ़िल की होगी कौम के लिए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हम पहले तो आवाज़ उठाएंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तहरीक भी चलाएंगे उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हमने ये हिस्टोरिकल मोमेंट जो है, ये जो तारीख़ी एक मुकाम पे आ गई है जहाँ हम करप्शन के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको आगे चला सकते हैं, हमने इसको ज़ाया नहीं होने देना। कन्वेंशन के मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल डॉक्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि बिला तफरीक एहतसाब बहुत ज़रूरी है। ऑफशोर के साथ साथ इनशोर कंपनीज़ को भी एहतसाब के कटहरे में लाना चाहिए। FIA और FBR वज़ीर आज़म के मातहत काम करती हैं, इसलिए वो तहकीकात का हक नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशंस को तहकीकात के लिए अपनी खिदमात पेश करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें अमेरिका या बरतानिया से कानून दरामद करने की कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान में मुकम्मल कानून मौजूद है। वकला की जानिब से पनामा लीक्स के मौजू पर कन्वेंशन का इनेकाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक चीन सफारती ताल्लुकात को 65 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कहते हैं पाकिस्तान और चीन मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं।
सी पैक जैसे मंसूबे दोनों मुल्कों के बेमिसाल दोस्ती का सबूत हैं। इस्लामाबाद से हिना राजपूत की ये रिपोर्ट। पाक चीन सफारती ताल्लुकात को 65 साल मुकम्मल हो गए। वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद कहते हैं पाकिस्तान और चीन मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। सी पैक जैसे मंसूबे दोनों मुल्कों की बेमिसाल दोस्ती का सबूत हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 65 साल मुकम्मल होने पर चीनी सकाफत के रंगों से पाकिस्तानियों को रोशनास करवाने के लिए हफ्त रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। दोस्ती की 65वीं सालगिरह पर लोक विरसा इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्त मेला का भी इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद ने लोक विरसा में 2 रोज़ा मेले का एहतमाम करने पर चीनी सफ़ीर सन वी डोंग का शुक्रिया अदा किया। परवेज़ रशीद का कहना था पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। तालीम, सकाफत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर चीनी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। चीनी सफ़ीर सन वी डोंग ने कहा कि 6 दहाइयों से कायम पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। पाकिस्तान में चीनी सकाफत को फ़रोग देने के लिए सजा मेला 2 रोज़ जारी रहेगा। कैमरामैन अहमद खान के साथ हिना राजपूत, रसाई इस्लामाबाद। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड म्यूज़िकल नाइट का इनकाद किया गया, जिसमें मशहूर और मारूफ गुलकारा सायरा अरशद ने अपनी मौसीकी का सहर बिखेरा। तकरीब में सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले और उनके अहले खाना ने शिरकत की और सहरज़दा शाम का भरपूर लुत्फ़ उठाया। बच्चों और ख़वातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया, जबकि तकरीब में शामिल बच्चों का कहना था कि सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए अपने प्यारों के साथ इस तरह के मौक़े किसी सुनहरी लम्हात से कम नहीं। I'm enjoying it a lot, and we know that this life is full of stress. We can only lower our stress by listening to music, so I'm enjoying it a lot. किसके साथ आई? पापा मामा के साथ। पापा मामा के साथ आई हूँ, and this show is awesome. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? Environment is too good and the people are too good. The people are so friendly and this show is literally very awesome. कैसा लग रहा है? बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इधर। आई एम रियली इंजॉइंग इट। कभी तो ज़रूर होना चाहिए ऐसा कुछ, कोई चेंज। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हवा चल रही है, खुला एयर। आई एम रियली इंजॉइंग हियर। मैं अपने पापा मामा और फैमिली के साथ आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा है और वीकेंड पे आउटिंग का मौका मिलता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए। मैं भी आई हूँ फैमिली सिस्टर्स के साथ एंड इट्स रियली नाइस। थैंक यू। मीडिया आप देखें तो लाइक मीडिया इज़ लाइक द बिगेस्ट सोर्स एंड यू कैन से इट्स लाइक द बिगेस्ट वेपन एज यू कैन से। तो मतलब माई फादर करीम मदद, ही इज़ अ जर्नलिस्ट एंड आई नो कि इट्स बहुत टफ काम होता है उनका, एंड जो उनका काम होता है वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएटेड। लाइक यू योरसेल्फ, आप लोगों को खुद पता होगा। एंड ये प्रोग्राम जैसे उनके लिए, हमारे लिए जैसे लोगों के लिए और भी होना चाहिए। फैमिलीज़ को मतलब कम टाइम दे पाते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक दे आर वर्किंग, तो ऐसे वीकेंड्स पे या एटलीस्ट वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ इस तरह इवेंट्स अगर हो तो दैन इट विल बी रियली गुड कि फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स हो, वो लोग आएँ ऐसे इवेंट्स पे, थोड़ा रिक्रिएशन हो जाए सबके। मेरा नाम ईमान है। मेरे पापा यहाँ पर मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं, तो वो यहाँ पर आए हैं। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी इधर आई हूँ, मेरी इधर फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, गेम्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी मम्मा भी मीडिया से बिलोंग करती हैं, फादर भी एंड भाई भी, और यहाँ आके हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं। आपको किस चीज़ की कमी लग रही है यहाँ पे? किसी चीज़ की कमी नहीं है। झूले बहुत थोड़े नहीं हैं क्या? नहीं, सही हैं, अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। और जो अभी इस टाइम पे जो हवा चल रही है उसके बारे में? वो तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ इसी टाइम पे शो होना चाहिए सारा। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए साफ़ियों के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एक तो गर्मी का मौसम है, लोग फड अप हुए होते हैं सारा दिन, और साफ़ी तो बिल्कुल ही उनकी एक रूटीन होती है, बिल्कुल वर्क सारा दिन वर्क। तो अच्छा इवेंट है, अच्छी एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इंटरटेनमेंट तफरी हो जाती है तो थोड़ा ईजी हो जाते हैं। तो तकरीब में शामिल सहाफ़ियों का कहना था कि ऐसी तकरीबात से न सिर्फ भाईचारे को फ़रोग दिया जा सकता है बल्कि बाहमी हम आहंगी के मौके भी मिलते हैं। शुक्रिया आपने हमें बोलने का मौका दिया। बेसिकली मैं भी एक मीडिया फील्ड से हूँ, न्यूज़ से, तो इस तरह महफ़िलें होनी चाहिए और मीडिया के लोगों को इस तरह महफ़िलें
मतलब प्रेस क्लब की तरफ से उन्होंने ये दिया है, मौका दिया है मीडिया के लोगों को, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमें मौका मिला है इस तरह के महफ़िलों को ज्वाइन करना और इस तरह मनाना, क्योंकि इससे पहले हमारे जो हालात थे अमन नहीं थे पाकिस्तान में, बम धमाके हो रहे थे, लोग खुश नहीं थे, सेटिस्फेक्शन नहीं थी लोगों को। तो इस तरह प्रेस क्लब का भी शुक्रिया कि उन्होंने लोगों को मौका दिया इस तरह इंजॉयमेंट का। फैमिलीज़ भी आई है, फैमिलीज़ भी इंजॉय कर रही हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट स्टेप उन्होंने लिया है प्रेस क्लब ने और मीडिया लोगों ने। आपको यहाँ पे आके अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।